अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ शॉपिंग के लिए हमें गम्योजी आना पड़ा। तो गम्योजी जो है वो जापान का गम्योजी योकोहामा का एक फ़ेमस स्टेशन है। और यहाँ जब मैं जापान में पहली बार आया था तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यहाँ हॉस्टल में ठहराया था। तो मेरी जो पुरानी यादें हैं वो काफ़ी ताज़ा हो गई हैं। तो ये गम्योजी के पास जो है वो एक रिवर है। वैसे मैं हैरान हो गया था कि यहाँ जो रिवर के साइज़ हैं वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो छोटी छोटी कैनाल्स को भी ये रिवर कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका गम्योजी रिवर है और इसके बैंक्स देखें इन्होंने कितने स्ट्रेंथन किए हुए हैं। और इस पे एक ब्रिज है और ये साकुरा के दिन है तो साकुरा के फूल जो हैं वो भी खिले हुए हैं। और इसके अलोंग अगर आप चलते जाएं तो काफ़ी सारे जो साकुरा के दरख्त हैं वो इन्होंने इस तरह की सेटिंग की हुई है, वो लगाए हुए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सीन जो है ना वो पेश करता है। तो शुरू के दिनों में जब मैं आया तो मेरा हॉस्टल इसके करीब ही था, तो हम यहाँ से शॉपिंग वगैरह जो है वो किया करते थे। तो ये एक फ़ेमस शॉप है यहाँ की, ये कपड़ों के हवाले से बहुत अच्छी है और इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। लेकिन ये ब्रांडेड नहीं है, तो ब्रांडेड चीज़ों की कीमत जो है ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ट्रेडिशनल जापानीज़ क्लॉथ्स की शॉप है ना, जो यहाँ बसने वाले लोग जो अमूमन बूढ़े लोग या अपने बच्चों के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़े जो है वो यहाँ से ख़रीदते हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर उसके साथ ही ये क्लिनिक है। ये इटसेल्फ एक स्ट्रीट है जिसको गम्योजी स्ट्रीट कहते हैं। गम्योजी दरअसल मशहूर है, यहाँ एक मंदिर है और जी जो है गम्यो उसका नाम है और जी दरअसल मंदिर को कहते हैं जापानीज़ में। और उसकी वजह से जो है ये इसका नाम, इस स्टेशन का नाम इन्होंने गम्योजी रखा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। साथ साथ जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं। इसी तरह ये जो है ये इनका पट्ठों का अगर दर्द हो तो उसका क्लिनिक है और इसमें जो है वो डॉक्टर बैठता है। और ये थोड़ा ट्रेडिशनल भी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मतलब पट्ठों के हकीम वगैरह होते हैं, उसी तरह इधर भी थोड़ा बहुत कल्चर अभी बाकी है। वैसे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदलता जा रहा है और लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस से हट के और रियल मेडिकल साइंस की तरफ ज़्यादा रुजू कर लिया उन्होंने। और रामेन की एक दुकान है। तो ये स्ट्रीट इटसेल्फ बहुत बड़ी है। तब अगर मैं थोड़ा सा आपको चल के दिखाऊं तो यहाँ सब्ज़ी की दुकान भी है। और ये पर्टिकुलरली जो है ना कीमत में कम जगह थी शुरू में। चूँकि मैं स्टूडेंट था तो वो स्टूडेंट्स को ऐसी जगह के करीब उन्होंने रखा हुआ था कि इन्फ्लेशन वगैरह और जो है वो इम्पेक्ट ना करे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सब्ज़ी की दुकान है। ये स्ट्रीट का व्यू है। यहाँ से वो सामने गम्योजी स्टेशन था जहाँ से हम उतरे और फिर वॉक करके हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट में आए। तो इस स्ट्रीट में जो है वो तकरीबन रोज़मर्रा की हर किस्म की दुकान जो है वो मौजूद है। वन बाय वन वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे खाने पीने की अशिया हैं और बाल कटवाने की और कपड़े ख़रीदने की, बैग्स और जूते ख़रीदने की दुकानें हैं। तो ये योकोहामा से इतना दूर नहीं है। वहाँ से अगर आप योकोहामा स्टेशन पर हैं तो वहाँ से आप ब्लू लाइन लेकर, ब्लू लाइन जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन है, उसको जापानीज़ में चिकातेत्सु कहते हैं। तो उस पर बैठ के आप
5 या 6 स्टॉप्स आगे उतरेंगे तो इसी स्टेशन के बिल्कुल सामने ये गली है। तो चूँकि मैंने यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा शुरू में, तकरीबन 6 माह, तो इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बच्चों का क्लिनिक है और साथ मॉस बर्गर है। मॉस बर्गर असल में जापान ने स्टार्ट किया था, तो ये भी एक चेन स्टोर बन गया यहाँ। और ये फिर बैग्स की दुकान है। यहाँ आपको ट्रैवलिंग बैग्स, एजुकेशनल बैग्स, हैंड कैरी बैग्स और छोटे वॉलेट्स, तकरीबन हर चीज़ मिलेगी। और इनकी कीमतें जो हैं वो सरप्राइजिंगली कम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक छोटे से टाउन में मौजूद जो है वो दुकान है। एज सच ये ब्रांडेड शॉप्स नहीं है। इसी तरह ये फूलों की दुकान है। फूलों की दुकान जो है वो यहाँ बहुत ट्रेडिशनली ये फूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पास होने पर फूलों का कलर और मतलब अलग है। इसी तरह शादी पर अलग है, सालगिरह पे दिया जाने वाला जो है वो फूल अलग है। फिर ये प्लांटेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसी तनासब से जो है वो ये इन्होंने पौधे यहाँ रखे हुए हैं। अब जैसे ये कोको हना है, हना मीन्स फ्लावर, तो ये किसी फ्लावर का ही पौधा है। और ये इतने अच्छे इन्होंने ये रखे हैं कि आप घर ऐसे ही लेकर जाएं तो ये ग्रो करेगा लाजमी तौर पे। तो क्योंकि अपनी मिट्टी के तनासब से इन्होंने इसका जो है वो छोटे गमले जो हैं वो तैयार किए हैं। इसी तरह ये जूतों की दुकान है। यहाँ ब्रांडेड जूते भी मौजूद हैं और जो जापानीज़ मेड जूते हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुछ सेल में लगी चीज़ें इन्होंने बाहर ही रखी होती हैं, तो वहाँ से लोग जो हैं वो छोटे बच्चों के शूज़ और बड़ों के, औरतों के, मतलब हर किस्म की वैरायटी है। मेनली तो ये मुझे लेडीज़ के लिए ही लग रही है शॉप। अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये एक सुपर स्टोर है, तो इसका जल्दी से आपको दिखाते हैं। यहाँ 100 ग्राम आलू जो हैं वो 43 येन के हैं, तो उन्होंने पैकिंग फिर उसी तरह कर दी है। और बड़ी डिफरेंट सब्ज़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं जो तो मुझे पता भी नहीं है। जैसे आई डोंट नो कि ये क्या सब्ज़ी है, लेकिन ये ज़ाहिर है इसको ये काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चलें ये सुपर स्टोर का हम एक व्यू लेते हैं जल्दी से। ये शलजम है और भिंडी हैरान कुन तौर पे यहाँ पे सिर्फ एक पैकेट मिलती है, तकरीबन 140 येन की। तो वो जो है या तो इकट्ठी करनी पड़ेंगी पकाने के लिए, क्योंकि ये एक भिंडी को ही तल के जो है वो खाते हैं एक एक करके, और बहुत कम खाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस हैं, सेब और केले वगैरह। उसके बाद बैंगन भी ये 2-3 ही बेचते हैं, तो ये बैंगन पड़े हुए हैं। फिर टमाटर और ब्रोकली, और ये सब्ज़ी भी मुझे नहीं पता। ये लेटस के पत्ते हैं। ये धनिया तो नहीं है, लेकिन धनिया जैसी कोई चीज़ है। और ये सब्ज़ी भी नहीं मुझे पता, ये भी ये बड़े शौक़ से तल के खाते हैं। गोभी भी पड़ी हुई है यहाँ, गोभी के फूल जो हैं। उसके बाद शिमला मिर्च डिफरेंट कलर्स में, और ड्रेसिंग्स, पालक, हाँ ये पालक पड़ी है, होरेंसो कहते हैं इसको। ओह वेरी नाइस। यहाँ तो धनिया भी पड़ा हुआ है, तो ये धनिया भी मौजूद है। धनिया जापान में बड़ी मुश्किल से मिलता है और कहीं कहीं से मिलता है, तो आई एम हैप्पी कि यहाँ धनिया मौजूद है। उसके बाद धनिए की टाइप के इनके बहुत सारे पत्ते हैं जिनका मुझे आइडिया नहीं है। जैसे ये है,
इसमें पुदीना होगा शायद। ओह दैट्स नाइस। करेले भी आ गए हैं। करेला यहाँ एक बिकता है। और ये देखें ये कद्दू है आई थिंक। कद्दू भी एक एक बिकता है और काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी। उसके बाद ये गोया चांपुर, ये आई थिंक करेले में कोई चीज़ डाली हुई है, पहले से तैयार की हुई है। तो इसको या तो एप्लीकेशन से स्कैन करें क्योंकि हलाल हराम भी चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद ये खुम्बी टाइप कोई चीज़ है जिसको एरंगी कहते हैं, और ये भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मूली पड़ी हुई है यहाँ, और कैबेज, और ये भी कोई सब्ज़ी टाइप है। ये भी काफ़ी मज़ेदार होती है, मैंने एक दो बार ट्राई की थी। साथ ही हम अगर इनके जो फ्रूट सेक्शन में आए तो बड़े अच्छे खूबसूरत पैक शुदा फ्रूट, और फिर उसी तरह जो है वो जैसे ये पाइनएप्पल है, और कीवी फ्रूट, और स्ट्रॉबेरी बड़े मज़े से खाते हैं। ये खीरे हैं, और ये अपना सारा साल मिलते हैं यहाँ से। इनके ज़ाहिर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, साफ़ सुथरी जो है वो मौजूद है। इस तरह ये अदरक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो ये क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन 2 प्याज 2 आलू और 1 गाजर जो है वो 300 समथिंग की यहाँ बेच रहे हैं। इसी तरह आलू और शकरकंदी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये इसको जैसे हम खाते हैं शकरकंदी, वैसे हम खैर बहुत कम खाते हैं पाकिस्तान में, कभी कभी मौसम में, लेकिन ये रेगुलरली सारा साल इसको बॉईल करके खाते हैं। ये हलवा कद्दू है, और इसके साथ शिमला मिर्च और बैंगन, और ये मूलियाँ काफ़ी बड़ी हैं तो इनको मूले कहा जा सकता है आई थिंक। और लेमन भी यहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर इनके जो है वो पैक्ड स्टफ्स होते हैं। ये जूसेस हैं, जूसेस की बहुत बड़ी रेंज है, और ये 100% जिन पे लिखा हुआ है ये वाकई 100% पाइनएप्पल और ग्रेप्स और एप्पल वगैरह इनके जूसेस हैं। ये बड़े अच्छे मज़ेदार जूसेस हैं। लेकिन चूँकि यहाँ चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है तो कॉफ़ी पैक हुई हुई, ये कोही लिखा हुआ है इन दोनों पे, कोही, तो कॉफ़ी, ये भी कॉफ़ी, और दूध, ये दूध है। दूध जो है ज़बरदस्त दूध है जापान का, 100% प्योर, और चूँकि इन्होंने साथ एक्सपायरी डेट्स भी लिखी होती हैं तो वो जो है एज़ इट इज़ आप इस्तेमाल करें। बड़ा मज़ा आता है दूध का ना, और वो तकरीबन हर जगह से सेम प्राइस पे जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ चीज़ और डिज़र्ट्स हैं, बने बनाए पिज़्ज़े और दही को चेक करना पड़ता है क्योंकि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो हमें मना है, तो बाकी सादा दही भी यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। घर में जमाने वगैरह की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो के पड़ती है। यहाँ ड्राई फ्रूट है, और कुछ ड्रेसिंग्स इन्होंने पहले से ही तैयार की हुई हैं। इसी तरह ये फिर चीज़ का सेक्शन है, और ये दही है। तो अमूमन ये दही जो है वो ये वाला डार्क ब्लू वाला ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने दही में से भी फ़ैट्स निकाल दी हैं, तो ये ज़ीरो दही जो है वो बन गया है। उसके बाद ये फ्लेवर्स वाले दही हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ग्रेप्स का फ्लेवर और डिफरेंट टाइप्स, ये भी मज़े का होता है। तो उसके बाद ये अपना चीज़ है ब्रेड पे लगाने वाली, और सुबह नाश्ते में जो लोग अब पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग जो है वो ब्रेड का नाश्ता करते हैं, तो उस लिहाज से
इस तरह फिर ये ड्रेसिंग्स हैं जिनमें मायोनीज़ और केचप वगैरह वो इन्होंने रखे हुए हैं इकट्ठे। एंड थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो फिर यहाँ अंडे और ब्रेड्स और इनकी डिफरेंट सब्ज़ियाँ पैक हुई हुई। अच्छा, ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, ये जो आलू बुखारा है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। तो ये इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हल्का सा खुश्क और मैरिनेटेड आलू बुखारा है। ये जब आप जापान आएँ तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह ये चने हैं और ये मटर हैं। मटर भी इसी तरह थोड़े थोड़े मौजूद हैं। तो बहरहाल कल्चरली ये जो है वो चीज़ें इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी दुकान में ये गोश्त भी है लेकिन ये हलाल नहीं है, तो मैं इसको क्विकली गो थ्रू बस करूँगा क्योंकि ये हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खा सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ मछली का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, ये मछली एज़ इट इज़ इन्होंने रखी हुई है। और ये सुशी जो मशहूर ज़माना जापानीज़ डिश है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम नहीं खा सकते। ये मछली भी घर जाके काफ़ी अच्छी तरह साफ़ करनी पड़ेगी। उससे बहुत बेहतर ऑप्शन ये है कि ये देखें, यहाँ कटी हुई और साफ़ हुई हुई मछली जो है वो बआसानी मिल जाती है, तो इसको ख़रीदा जा सकता है। ये मछली भी बहुत मज़े की होती है, लेकिन सबसे मज़ेदार मछली जो है वो ये वाली है। ये रेड मछली है और मुझे ये बहुत पसंद है। आप इसको सिर्फ ऐसे ही तवे पे रख के, ऑयल भी बेशक ना डालें, इसी का ऑयल जो है वो इस्तेमाल करके इसको हल्का सा फ्राई करके और खाएं। फिर ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, देखें, इनको डोले कहते हैं आई थिंक। तो बचपन में हम खाते होते थे डोले, डोलों का सालन बना के, तो यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये देखें, ये बड़े शौक़ से खाते हैं और पकाते हैं इनको। फिर आगे फ्राइड चीज़ें हैं, ये जैसे पकोड़ा है और ये प्योरली वेजिटेबल का है, तो ये खाया जा सकता है। और फिर मछलियाँ हैं रोस्ट हुई हुई और उन पे जो है वो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है। इसी तरह ये 100% सब्ज़ी है। ये इसमें चिकन है तो वो ज़ाहिर है ज़बीहा नहीं होगा, तो वो बेहतर है कि यहाँ से ना ख़रीदा जाए। एंड सो ऑन। और ये बने बनाए इनके खाने, तो ये अमूमन घर में पकाते भी नहीं हैं। जैसे यहाँ से बिल्कुल 400 का आप बेंतो ले लें, बेंतो मतलब लंच बॉक्स, तो ये सुशी का बना हुआ है और ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें अंडा भी है और श्रिम्प और दूसरी जो मछलियाँ वगैरह हैं वो थोड़े थोड़े चावलों पे रखी होती हैं, जिसको इटसेल्फ जो है वो सुशी कहते हैं। फिर इनके कैंड फूड भी है, बहुत सारा कैंड फूड है। ये सारी फ़िशेस हैं, सारी फ़िश हैं। और ये कैंड कॉर्न है, छल्ली जिसको हम कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार और मीठी होती है, ये भी खानी चाहिए और मैं अक्सर इसको खाता हूँ। ये खुश्क दूध भी इधर मिल जाता है और हनी भी मिल जाता है। हनी यहाँ प्योर है और बड़ा मज़े का है और इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और एक ही प्राइस रहती है सारा साल तकरीबन, बल्कि साल के बाद भी कोई इतनी एक्स्ट्रावेगेंट महंगाई नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ है। ये चिप्स पड़ी हुई है और चिप्स, और ये इनके चावल हैं। चावल इनके ज़रा मोटे होते हैं और वो जो स्टिकी राइस होते हैं ये जुड़ जाते हैं आपस में बड़ी जल्दी। उसके बाद ये इनके सोया सॉस और ऑयल्स और सिरके वगैरह वो भी मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों को सिरका नहीं मिलता शुरू में, तो वो ये इस्तेमाल करें। ये सेब का सिरका है, बिल्कुल वाइट सिरका जैसे पाकिस्तान में मिलता है, वो शायद हमें यहाँ से ना मिले, लेकिन वो भी मिल जाता है दूसरी शॉप से। ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, और इधर जैतून का तेल भी है बड़ा ज़बरदस्त।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से। तो बहरहाल आई थिंक कि यहाँ के जो स्टोर्स हैं वो वेल मैनेज्ड हैं और आपको तकरीबन सारी अशिया जो है वो खाने पीने की एक ही स्टोर से मिल जाएंगी। अभी ये स्ट्रीट काफ़ी बड़ी है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। आप मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स से भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।